नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान के स्रोत यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो है संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर कहें गणतंत्र कहाँ से लिया गया है, या फिर बोल देगा कानून द्वारा स्थापित जो शब्दावली है वो किस देश से लिया गया है। तो कैसे आप बताएंगे? तो यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा बातों पर ध्यान रखिएगा। मैं कुछ कहानी यहाँ पर बनाऊंगा तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान के स्रोत, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो देखिए ब्रिटेन वाले या फिर कहें एक ही बात में तो अंग्रेज जो थे, इन्हीं की संसद थी, इन्हीं का सब कुछ था, विधि था, निर्माण था, नागरिकता, ये भी यही सब करते थे। तो आप जानते हैं यहाँ से जो भी संसद से रिलेटेड वर्ड देगा तो आप उसको सीधे ही टिक कर देंगे ब्रिटेन, ठीक है। जैसे आपका संसदीय विशेषाधिकार बोल देगा, मंत्रिमंडल, लोकसभा, ये सब के प्रति जो सामूहिक दायित्व हैं, या औपचारिक प्रावधान के रूप में जो राष्ट्रपति है, ये सब आ जाएगा तो आप ब्रिटेन टिक करेंगे, ठीक है। क्या दिया है? संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण जो प्रक्रिया है, और एकल नागरिकता, ये सभी जो है ब्रिटेन के हैं। तो आपने याद कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अमेरिका का समझिए। देखिए अमेरिका में क्या आप अगर आप देखेंगे तो काला गोरा का आप जानते हैं कि न्याय बहुत ही अच्छा है, काला गोरा का भेद ये सब जो है नहीं है, या फिर बातें उठी थी तो इससे भी आप याद रखेंगे। तो मौलिक वहाँ पर अधिकार बहुत ही अच्छा है, और क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ यहीं से लिया गया, ठीक है। तो मौलिक अधिकार, ठीक है, हमारा अधिकार है ये मौलिक सबका, ठीक है। ये अमेरिका वाले कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अधिकतर लोग अमेरिका ही जाते हैं, या फिर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो अमेरिका को ही सर्वोच्च मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियाँ और मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिया गया है। याद हो गया? ऐसे ही कोरिलेट करके याद करेंगे। आगे देखेंगे आयरलैंड का पूछेगा, आयरलैंड से क्या लिया गया, या फिर राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तत्व जो हैं, ये कहाँ से लिया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? अभी तो बता देंगे देख के, लेकिन उस समय नहीं याद आएगा तो कैसे याद करेंगे? आयरलैंड, आयरलैंड से आपको समझ में आ रहा है कुछ आ रहा है किसी लैंड से, यानी कि किसी देश से, तो आयात निर्यात हो रहा है, समझ रहे हैं। तो कुछ भी आएगा तो क्या आएगा? चीज़ आएगा, कोई तत्व आएगा, ठीक है। तो आया है, कुछ तत्व आया है, ठीक है। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व, याद हो गया? आयरलैंड से क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्व। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आया है, क्या है? कुछ तत्व आया है, तो याद हो गया नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी से देखिए आपात जो है उपबंध लिया गया है। तो जर्मनी से आपात उपबंध नहीं याद हो रहा है, कैसे याद करेंगे? एग्जाम में आ जाएगा तो भूल जाएंगे। तो जर्मनी को याद रखिए कि कुछ जल जा रहा है, जब जल जाता है तो क्या होता है? आपातकाल हो जाता है, आग उग लग जाता है, तो इसको क्या कहते हैं कि अरे आपात का समय है, अरे आग लग गया, आपातकालीन समय था, ठीक है। तो यह जो है आपातकाल को अब याद रखेंगे, आपातकाल का जो उपबंध है वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। याद हो गया? अब कनाडा की बात करें तो देखिए पंजाबी लोग या फिर जो है अधिकतर लोग घूमने के चक्कर में कहते हैं कनाडा से होगा। तो देखिए कनाडा जब हम जा रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जा रहे हैं तो कुछ संघात्मक व्यवस्था तो करेंगे। फिर जो हमारी शक्ति नाम की एक लड़की है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? किसी केंद्र के नाम, मतलब कोई व्यक्ति है केंद्र नाम का, उसके पास छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, कि इसका ख्याल रखिएगा मैं घूम के आता हूँ कनाडा से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सिर्फ मैं याद कराने के लिए ये सभी चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है, कि याद हो जाए आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था, यानी कनाडा घूमने जाएंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, जो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं इनको केंद्र के पास, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बनाया था कि शक्ति नाम की लड़की उसको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो याद कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है रूस। तो रूस से क्या क्या लिया गया? तो अभी तो देख रहे हैं तो याद है, लेकिन उस समय भूल जाएंगे तो कैसे याद रखेंगे? रूस जो है हमारा है मित्र। मित्र का क्या कर्तव्य है? कर्तव्य देख रहे हैं, मौलिक कर्तव्य। मित्र का होता है मौलिक कर्तव्य। क्या कर्तव्य होता है? कि हमारे साथ योजना में साथ दे, हमको आगे बढ़ाए, कुछ भी ऐसा करके। तो पंचवर्षीय योजना का यही आप जानते हैं कि यही काम ही है, डेवलपमेंट करना, या फिर जो है योजना बनाना, ये कैसे हम देश को आगे बढ़ाएंगे, या फिर 5 सालों में क्या क्या करेंगे। तो मित्र का क्या कर्तव्य है? देख रहे हैं, मित्र जो है रूस हमारा है, और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य इसका क्या है? पंचवर्षीय योजना, ठीक है। याद रखेंगे, रूस से जो लिया गया है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना लिया गया है। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों ये कुछ ट्रिक जो है हम यहाँ पर नहीं बना पाए, लेकिन समझिएगा ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर प्रस्तावना की भाषा लिया है। क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा लिया है, समवर्ती सूची लिया है, और केंद्र राज्य संबंध को लिया है। क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया लिया है समवर्ती सूची, प्रस्तावना भाषा और केंद्र राज्य संबंध।
दक्षिण अफ्रीका को हमने एक राम जी से ट्रिक बनाया है कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट में मतलब कि हमारे नक्शे में लास्ट में जो है धनुषकोडी के बाद से जो श्रीलंका का जुड़ाव है, ये कहेंगे कि क्या है कि राम जी ने इसमें संशोधन किया था या फिर ब्रिज बनाया था, पुल बनाया था, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका है तो दक्षिण से क्या लिया गया था, संविधान संशोधन। लास्ट में क्या किया था, संशोधन कुछ किया था, ठीक है, या फिर तोड़ दिया था या फिर कहते हैं कि बनाया था। तो ऐसे आप याद रखेंगे संशोधन, तो आप दक्षिण से याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका जो है से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आगे देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, तो फ्रांस में देखेंगे तो अंक की मात्रा है, यहाँ भी गणतंत्र फ्रांस से लिया गया गणतंत्र। तंत्र में देखिए फ्रांस को देखिए तो अंक की मात्रा दोनों है, कोरिलेट कर लेंगे, याद कर लेंगे, पिक्चर बना लेंगे दिमाग में, ठीक है, याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। लास्ट जो है दोस्तों यहाँ पर जापान का है, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या फिर इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन विधि द्वारा स्थापित, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए जापान है तो देखिए जापान क्या किया था, जापान और जब अमेरिका में झगड़ा हुआ था तो क्या कहा था, ये कानून द्वारा स्थापित मतलब चीज़ों को आप चलाइए, ठीक है, या फिर विधि द्वारा स्थापित, तो लड़ाई हो गई थी विधि द्वारा, वो बोला था कि विधि द्वारा हम लड़ेंगे और वहाँ पर बम जो है हिरोशिमा नागासाकी में छूट गया था। तो उस प्रकार से आप समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे हैं, ठीक है। कानून द्वारा स्थापित शब्दावली का प्रयोग करिए या फिर कुछ ऐसे करके आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपने ये याद कर लिया बहुत ही आसानी से, 2-3 बार वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ही आसानी से आपने इसको याद कर लिया है और जो भी क्वेश्चन आएंगे आप जरूर से जरूर जो है जवाब दे पाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।